जब वो लाल किले पे खड़े होकर इतनी अभद्र टिप्पणी कर सकती है किसी की माँ को काटने खाने का। अरे तुम्हारे सामने अगर तुम्हारी माँ को कोई काटने खाने की बात कर, तुम छोड़ दोगे उसे? तुम उसे जान से मार दोगे, वहीं खत्म कर दोगे चाहे तुम। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो जिहादन उसकी एक और जो वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रही है और वो जिहादी उसकी वीडियो डाल रहे हैं। देखो इनकी मानसिकता एक है, चाहे आतंकवादी हो, चाहे सारे जिहादी हो, लब जिहादी हो, कुछ भी हो, इन तुम सबकी मानसिकता एक है। और हैदराबाद में रहना, फिर गाजियाबाद में बताना, फिर उसकी और भी हिस्ट्री पूरी निकली किस तरीके से उसका करैक्टर है। और मैं तो उसे घस्ती बोला था, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ जुगाड़ है, घस्ती है। क्यों? क्योंकि उसके मोहल्ले वालों ने बताया उसका करैक्टर कि वो धंधा भी करती है और कईयों को जेल भिजवा चुकी है पोस्ट को क्षेत्र में लगा के। तो ऐसा का चरित्र जो है वो हमारे में तो उसे जुगाड़ घस्ती बोलेंगे, इनके में बहन बोलते होंगे, क्योंकि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो मजे लेने वाले मजे से हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से उसके शब्द थे वो कहीं ना कहीं समस्त हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। क्योंकि जो उसने बोला कि हम गाय काटेंगे, गाय काट के खाएंगे, खुलेआम खाएंगे और देखती हूँ कौन मेरा क्या करता है, शासन प्रशासन कोई माई का लाल, कि कोई माई के लाल में दम हो, कोई मर्द हो तो मेरे घर पे आ जाना। मतलब ऐसा हम दिखाते हैं, मतलब माई के लाल, मतलब हम उस माँ के लाल है जिसने पैदा करा, उस माँ के लाल है जिसे हम गाय को अपनी माँ कहते हैं। और मतलब माँ पे बात आई है तो माँ के सम्मान से उतरना पड़ेगा। अब रिजल्ट जो होगा वो देखेंगे। क्या कहेंगे दक्ष भाई, जिस तरीके से परजाना के घर आप गए उसके बाद माहौल ख़राब हुए, गौरक्षकों को जेल में डाल दिए गए, और जो गाय काटने की बात कर रही थी लड़की और जो गाय खाने की बात कर रही थी उसको पुलिस चंद घंटों में छोड़ देती है। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से उसके शब्द थे वो कहीं ना कहीं समस्त हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले थे। क्योंकि जो उसने बोला कि हम गाय काटेंगे, गाय काट के खाएंगे, खुलेआम खाएंगे और देखती हूँ कौन मेरा क्या करता है, शासन प्रशासन कोई माई का लाल, उसके बाद वो गलती ये कर गई, उसने अपना एड्रेस दे दिया 555 जो भी एड्रेस उसने डाला था। और ये चीज़ ना कई दिन से चल रही थी और बार बार चलते चलते जाहिर सी बात है आपने देखी, आपको गुस्सा आया होगा, जो हिंदू देखा गुस्सा आएगा। लेकिन उसकी एक्शन का रिएक्शन उसे किसी ने दिया नहीं। सबने क्या कहा, अरे यार बहुत गलत बोल गई, बहुत गलत बोल गई, ये नहीं बोलना था। मैं जब हमने वो वीडियो देखी ना, हमारे जब फ़ोन में वीडियो आई, हमारे मूड में एक चीज़ आई, मतलब यार एक बात बताओ, जब इसकी इतनी हिम्मत हो रही है, चैलेंज कर रही है कि कोई माई के लाल में दम हो, कोई मर्द हो तो मेरे घर पे आ जाना। मतलब ऐसा हम दिखाते हैं, मतलब माई के लाल, मतलब हम उस माँ के लाल है जिसने पैदा करा, उस माँ के लाल है जिसे हम गाय को अपनी माँ कहते हैं। और मतलब माँ पे बात आई है तो माँ के सम्मान से उतरना पड़ेगा। अब रिजल्ट जो होगा वो देखेंगे। हम इसके घर पे पहुंचे, ये मिली नहीं, इसकी माँ मिली। देखो शब्दों का क्या होता है, नियंत्रण कभी रहता नहीं जब आदमी के अंदर गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। तो इसने जो वहाँ पे, और भाई एक बात बताओ ना, आज ये लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं कि उसकी माँ को गाली बकी, उसको गाली बकी, इन साढ़े को ये बूझे कि जब वो लाल किले पे खड़े होकर इतनी अभद्र टिप्पणी कर सकती है किसी की माँ को काटने खाने का। अरे तुम्हारे सामने अगर तुम्हारी माँ को कोई काटने खाने की बात कर, तुम छोड़ दोगे उसे? तुम उसे जान से मार दोगे, वहीं खत्म कर दोगे चाहे तुम किसी भी तरह के सक्षम सही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी माँ का अपमान हुआ तो तुम उसे कैसे भी करोगे, लेकिन छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे ना। तो हमने सिर्फ शब्दों के वाड़ चलाए और शुक्र मानो कि ये उन औरतों के हाथ लगी जो हिंदू रक्षा दल से वो औरतें जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इसके साथ मारपीट करी, किन्नर समाज से थी उन्होंने, वो लोग हमने, क्योंकि हमने से हाथ नहीं लगाया। मतलब भाई औरत है हमारे साथ। कुछ मजहबी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मर्दों में दम नहीं था इसलिए किन्नरों से पिटवाया। नहीं, मेरी बात सुनो ना, किन्नर के साथ साथ वहाँ पे कुछ महिलाएं भी थी और मैं सम्मान करना चाहता हूँ पूरे किन्नर समाज का कि वो लोग, अरे मर्द तो आज है ही का, ये तो बताओ जो लड़ कौन रहा हिंदुओं के लिए? हिंदू लड़ने को तैयार नहीं है, मरने को के लिए बना, हिंदू लड़ने के लिए नहीं बना। आज अगर हम पे उसमें मुकदमे लगा दिए, चलो हम जेल भी चले गए, हमने जमानत भी करा ली, आज बाहर भी आ गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो जिहादन उसकी एक और जो वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रही है और वो जिहादी उसकी वीडियो डाल रहे हैं। देखो इनकी मानसिकता एक है, चाहे आतंकवादी हो, चाहे सारे जिहादी हो, लब जिहादी हो, कुछ भी हो, इन तुम सबकी मानसिकता एक है। क्योंकि जिस तरीके से ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले भी उसने गलत वर्ड यूज करे और अब उसने जो नई वीडियो डाली है जिसमें ये कह रही है वो कि अली की शान में ये वो करोगे, ये बोलूँगी, फिर बोलूँगी, ये कहूँ, तो उसकी जो बातों हैं, जो उसके शब्द हैं ना, उसके शब्द नहीं है वो, कि किसी इस्लामिक जो कोई जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा वो चलाई जा रही है, बोली जा रही है। और एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए एक बड़ी साजिश हो रही है। क्योंकि वो जो बोल रही है उससे दंगा होना संभव है।
अभी वो गाय को बोलती है, फिर हिंदुओं को बोलती है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, गाय को काट के क्या लगता है ये स्लीपर सेल की एजेंट है? क्योंकि भाषा तो हैदराबाद की है, गाजियाबाद में रही है, बोल गौ माता के खिलाफ रही है, नफरत फैला रही है। सुनिए, आप उसके शब्द सुनिए, नाबालिग कभी ऐसे शब्द यूज ही नहीं करेगा जैसे उसके शब्द हैं, ठीक है। और हैदराबाद में रहना, फिर गाजियाबाद में बताना, फिर उसकी और भी हिस्ट्री पूरी निकली, किस तरीके से उसका करेक्टर है। और मैं तो उसे घस्ती बोला था, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ, जुगाड़ है, घस्ती है। क्यों? क्योंकि उसके मोहल्ले वालों ने बताया उसका करेक्टर कि वो धंधा भी करती है और कईयों को जेल भिजवा चुकी है पोस्ट को क्षेत्र में लगा के। तो ऐसा का चरित्र जो है वो हमारे में तो उसे को जुगाड़ घस्ती बोलेंगे, इनके में बहन बोलते होंगे, क्योंकि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो मजे लेने वाले मजे आपसे हैं, है नहीं। तो इतना कहना चाहता हूँ कि भाई समझा रहे हैं, जीवन में आप किसी का विरोध करो, किसी राजनीति का विरोध करो, किसी भी नेता का विरोध करो, लेकिन अगर आप गौ माता का विरोध करोगे, अगर आप धर्म पर टिप्पणी करोगे, भगवान श्री राम पर टिप्पणी करोगे, ऐसी एड्रेस बताना। और मर्द बना क्या होता हम दिखा देंगे, एक बार एड्रेस बता देना बस वीडियो में। तो फिर से चैलेंज कर रही ना वीडियो बना के। देखो, ये लापरवाही थोड़ी सी पुलिस प्रशासन की रही है कि उसको इन्हें बॉन्ड करना चाहिए था, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए थी पूरी तरीके से। उसके बाद जब हम किसी केस में पकड़ लिए, आपने हमारी वीडियो देखी, आपने हमारी जांच करी, उसके बाद आपने हमें सजा देने की, भाई आपने हमें ये मुकदमा लगा के जेल भेज दिया, तो वो एक आधे घंटे में चौकी से क्यों छोड़ दी गई? नाबालिग समझ के बस। अगर वही नाबालिग किसी की मर्डर करके आती तो छोड़ देते उसे प्रशासन। अरे मर्डर से तो ज्यादा गंदा काम करा है उसने तो ऐसा काम करा है कि पता नहीं एक मर्डर नहीं, पता नहीं कितने मर्डर हो जाते, कितने दंगे, कितने लोग मर जाते भावनाओं में आके। तो उसने तो और भी गंभीर काम करा है, उसे तो पुलिस को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब लापरवाही पुलिस की क्या, अब देखो ना, वो अब खुलेआम फिर वीडियो ऐसी डाल रही है जिससे दोबारा तरीके से वो हिंदू संगठनों को चैलेंज देती रही और वीडियो बनाती रही, तो आपका एक्शन क्या हो? देखो, हम गौरक्षक कहते हैं अपने आप में, अगर हमारी गौ माता का अपमान होगा, कोई बोले ना बोले, हमें कोई मतलब नहीं कि संगठन से, ना पहले कभी थे किसी संगठन में, ना आज किसी संगठन में है, और ना आगे किसी संगठन में रहेंगे। इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात आएगी, खुद के दम पर लड़ना जानते अच्छे तरीके से, आज तक लड़े भी हैं। कभी किसी ने ये बहम हो कि मुकदमे से डर लगता है, जेल जाने से डर लगता है, ताकि इतिहास चेक करना दक्ष चौधरी का। दक्ष चौधरी आज तक भी ना किसी मुकदमे से डरा है, ना जेल से भागा है। लेकिन ये जो राजनीति, जो षड्यंत्र रच रहा है, जो रचाए जा रहे हैं, जो क्रेडिट की जो भूख लग रही है ना, सबके अंदर भूख है क्रेडिट की। अरे हमारा नाम नहीं लिया, अरे मतलब रखो हिंदुत्व के काम से। हिंदुत्व का काम हुआ, उसका जवाब मिला उस चीज से। दक्ष जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं क्रेडिट की भूख है, तो जैसी भूख उनके अंदर वैसी आपके अंदर भी है, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि आप क्यों गए वहाँ। जवाब देता हूँ ना, एक बात सुनिए, अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आप पहले उस लेवल पे काम करो ना। भाई मुझे क्रेडिट मैंने मांगा नहीं, मुझे क्रेडिट पब्लिक ने दिया, आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने मेरे समर्थन में पोस्ट करी, आप लोगों ने मेरी वीडियो डाली। क्यों? आपको ये पता कि दक्ष चौधरी ने वो हिम्मत करी, वो अपने भाइयों के साथ वो वहां पे पहुंचा, और वहां जाकर जो फरजाना थी, जो जिहादन की माँ थी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भी जवाब दिया कि जो उसने चैलेंज करा था वीडियो के अंदर किसी माई का लाल, उस बात का भी उसे जवाब दिया। तो ये दक्ष चौधरी ने करा, इसलिए दक्ष चौधरी अपने आप को क्रेडिट मांगता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही कह रहा हूँ। लेकिन जो लोग हमारे चेहरे पे या हमारे उस पे जो बंदूक रख के चला रहे हैं, और वो चाहते कि हम जय जयकार करें, हम उनके जयकारे लगाएं और बोले हम इस, अरे भाई जब हमारा किसी को लेना देना है नहीं, क्यों बोल दें हम नहीं बोल रहे। और भाई सबसे बढ़िया जवाब यही है, आप अपना काम करते रहो। देखो, हिंदुत्व का काम कर रहे हो, हिंदुत्व के काम में आदमी को किसी भी तरह कोई लालच नहीं होना चाहिए, ना पैसे का, ना भूख का, ना क्रेडिट का। आपको ये सोच, इतने सारे हम काम करते हैं, कितनी लड़कियों को लब से बाहर निकालते हैं, कुछ ना करते हैं, तो भाई वो तो क्रेडिट हमें ऑलरेडी हमारा धर्म के लोग दे ही रहे हैं कि भाई इन लोगों के अंदर हिम्मत तो है कि इस लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं। अरे कन्याकुमार को चांटा मारा, 1 करोड़ों की आबादी है, क्यों किसी ने जाके नहीं मार दिया? भाई मेरे अंदर हिम्मत थी, जिगरा था, मैंने जाके मार दिया, उसको मुझे पूरे भारत ने मुझे क्रेडिट दिया। तो ये क्रेडिट जो होता है ना, इसमें बड़ा मजा है, इसमें बहुत स्वाद है। लेकिन मैं किसी और के कंधे पे बंदूक रख के उससे बोलूं कि भाई तू मेरा नाम बोल, क्यों बोले भाई? वो मेरा नाम क्यों बोलेगा भाई? वो अगला आदमी कर रहा है ना, वो अपने ऊपर मुकदमे ले रहा है, वो जेल जा रहा है, वो लाखों जितने जिहादी सुअर हैं उनकी दुश्मनी ले रहा है। तो भैया वो तो क्रेडिट मांगेगा, अपना खुद लेगा, फिर वो तुम्हें क्यों देगा भाई? अपने नाम पे राजनीति। भाई मैं कमलेश तिवारी नहीं हूँ, मैं कन्हैयालाल दर्जी नहीं हूँ कि गला कटवा के और वो लोग राजनीति करके चले गए। कमलेश तिवारी मर गया, राजनीति करके चले गए। आप बता रहे हो, कल उसका आप धर्मपत्नी का आपने इंटरव्यू लिया, उसकी आज धर्मपत्नी कितनी लाचार है, कितनी बेबस है। ये सारे संगठन वाले कहाँ गए? कहाँ है संगठन वाले? क्यों उसको पैसा नहीं देते? इनके पास पैसे की कमी है? ये हिंदूवादी ने जो हिंदू इको सिस्टम कहता है अपने आप को, उनके पास पैसे की कमी है? यही तो कमी है, लाशों पे ही पैसा आता है, जिंदा आदमी पे पैसा नहीं आएगा। अगर कमलेश तिवारी की जगह कमलेश तिवारी की पत्नी भी शहीद हो जाए ना, तो लाशों पे पैसा आ जाएगा। वही यही सच्चाई है।
कुछ संगठनों की भी और कुछ हिंदूवादी नेताओं की भी, कि जब आदमी कोई मर जाता है उसके नाम पे राजनीति करी जाती है, उसके नाम पे पैसा खूब इकट्ठा किया जाता है, लेकिन क्या वो पैसा एक्चुअल में उस परिवार के पास पहुंचता है? भाई कन्हैया लाल की, भाई उन्हें चलो इतनी सहूलियत दी वहाँ की सरकार ने, दोनों बच्चे गवर्नमेंट में कर दिए, खूब पैसा दे दिया, लेकिन कमलेश तिवारी की अगर अगर आज धर्मपत्नी बेबस लाचार होकर घूम रही है तो ये हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि सारे मिलकर उनको सहयोग करें, उन्हें मजबूत करें, ताकि उन्हें ये दर्द ना हो, ये पीड़ा नहीं हो कि मेरा पति, मेरा सुहाग चला गया इन कायर हिंदुओं की वजह से। गलत कह रहा हूँ बताओ? सही कह रहे हैं। तो ये हिंदूवादी नेताओं को और हिंदूवादी संगठनों को सोचना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हिंदूवादी संगठन इस फरजाना के नाम पर जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है मजहबी लोगों के द्वारा, उस नैरेटिव से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, पहली बात तो कोई संगठन इस पर ज़्यादा गौर कर नहीं रहा, कुछ संगठन निकल के भी आए उसके विरोध में, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर अपने आप को लीडर मानते हैं संगठनों के, वो उन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन क्यों साध रखी है? इतना बड़ा हाईलाइट मुद्दा सोशल मीडिया में चल रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन ये लोग, अरे भाई उसके खिलाफ जांच हो, उसके खिलाफ एक टीम बनाई जाए, उसके खिलाफ ये देखा जाए कि भाई ये चीज़ें कर किसके कहने पर रही हो, ये चीज़ें उसके दिमाग में डाल कौन रहा है, ये आने वाली, और ऐसा ना हो कि भैया और ऐसी स्लीपर सेल तैयार किए जाए जैसी फरजाना है, और ऐसी फरजाना और मार्केट में उतारी जाए कि भैया इससे ही इस देश का माहौल खराब हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। गाजियाबाद पुलिस जिनके अंडर में इसका मुकदमा लिखा गया टीला मोड़ थाने में, उनको खासकर इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारी छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ा एक रूप न ले ले। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ।